सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी नजरसानी केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए। वफाकी हुकूमत के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने उलमाए क़याम की तजावीज़ भी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ, हम किसी गलती से मुबर्रा नहीं, हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह की जाए। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजल रहमान का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले से मुताल्लिक कायल किया। बड़ी कामयाबी पर उम्मत मुस्लिमा, कौम और दीनी जमातों को मुबारकबाद देता हूँ। चीफ जस्टिस ने फराख दिली का मुजाहरा, मुस्बत रवैये का इजहार किया। दाद देनी चाहिए, इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक थी। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त पर मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान और दीगर उलमा की मुआवनत हासिल कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के उलमा से गलतियों की निशानदही करने की दरख्वास्त। कहा, अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज़ है हमें निशानदही करें, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हम सवाल करेंगे। दौरान सवाल मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, सेक्शन के मुताबिक गैर मुस्लिम को मुसलमान जाहिर करते हुए तबलीग की इजाज़त नहीं। कादियानी अक़लियत में हैं लेकिन ख़ुद को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदालत मुबारक सानी केस में दोनों फैसले कलअदम करार दे, नहीं चाहते कि अदालत के फैसले में इबहाम का कोई फ़ायदा उठाए। आर्मी चीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। 44 रुकनी वफ़द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू, इलाकाई अमन इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरी इक़दार की कोशिशों पर बातचीत। आर्मी चीफ ने तालीम, मुस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के वसी पोटेंशियल पर भी इजहार ख्याल किया। आर्मी चीफ की मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के असरात पर भी गुफ्तगू। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने तामीरी बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर इंतशार की साजिश का इल्ज़ाम करके इस्लामाबाद जलसा मुलतवी कर दिया। अडियाला जेल में आज़म सवाती से मुलाकात में बानी PTI ने जलसा मुलतवी करने की हिदायत दी। तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने हिदायत की है कि किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। PTI का जलसा 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक पहले ही नोटिफाई हो चुका है। किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान का जायज़ा लेने से मुताल्लिक इजलास। शहर इक़्तिदार में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। 8 सितंबर को मैंडेट चोरों का हिसाब होगा। सरकार ने बुग़्ज़ इमरान में मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, तरनोल में जलसा मनसूख नहीं बल्कि मुलतवी किया गया। ये जलसा किसी भी इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया गया। इंतशार की सियासत नाअहल टोले का शिकार है, PTI का नहीं। बानी PTI अवाम के बेहतर मफाद और तरक्की की सियासत करते हैं। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। 9 मई के एक किरदार को कटहरे में लाने का वक्त आ गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहती हैं, सियासी लोग पुरअमन जदोजहद करते हैं, गैर सियासी लोग इंतशार फैलाने को जदोजहद का नाम देते हैं। अडियाला जेल का कैदी मुल्क से मुखलिस है ना कौम से। पाकिस्तान का नौजवान अडियाला जेल के कैदी की हकीकत जान चुका।
हम बानी PTI के हुक्म के पाबंद हैं। बानी के हुक्म पर आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हर बंदे को पता है ये सिर्फ PTI के लिए क्रैकडाउन है। हमें मजबूर ना करो इस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त न कर सकें। ये लोग बार बार आइन और कानून को तोड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत बानी PTI को जेल से बाहर निकलवाना नहीं चाहती। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं कि ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी PTI का लेते हैं। जब पार्टी चेयरमैन बाहर बैठे हैं तो उन्होंने जलसे का फैसला क्यों नहीं किया? इनमें कारकुनान का सामना करने की हिम्मत नहीं। PTI को मशवरा है, सियासत करें, तमाशा नहीं। अब कोई एम्पायर नहीं, फरमाइश पूरी करने कोई नहीं आएगा। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा, कहा PTI की धरने और कंटेनर की सियासत एक मरतबा फिर सरगर्म है। खुदारा इस मुल्क और यहाँ के अवाम पर अब रहम करो। मुल्क इस वक्त अफरा तफरी और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम सब की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। 9 मई के वादा मुआफ गवाह वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट मुनहरफ हो गए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 164 के बयान से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बानी PTI के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनकर कोई ऐसा बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी ने हमें पुरअमन जदोजहद का दर्स दिया है। बिजली बिल्स पर सब्सिडी और वजारतों में कमी पर इत्तेहादी जमातें नाराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलखियाँ कम करने के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत को बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में अशाया। शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान भी मौजूद। मुलाकात में मुआशी और सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। बोनारास मंसूबे से रुकूम की मुंतकली के गैर रिवायती चैलेंजेस का खात्मा होगा। बोनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रुकूम की मुंतकली का निज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोनारास कनेक्टिविटी मंसूबे के नफाज की तकरीब से खिताब, कहा मंसूबे से रुकूम की मुंतकली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। मंसूबे से हवाला हुंडी का खात्मा होगा। मंसूबे से तरसीलाते ज़र में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्क में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बोनारास कनेक्टिविटी मंसूबे के नफाज की तकरीब से खिताब, कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतबार में इजाफा हुआ। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। हमारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुश आइन है। तवानाई के शोबे टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। भिट शाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के सालाना उर्स का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की उर्स की अख्तितामी तकरीब में शिरकत, मज़ार पर हाज़िरी दी। नुमाया कारकर्दगी पर शाह लतीफ़ एवॉर्ड भी तकसीम किए। कहा शाह भटाई की शायरी में मोहब्बत का दर्ज दिया गया। लतीफ़ साईं की फ़िक्र को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने के लिए कोशिशें करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 1 सितंबर से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान, कहते हैं एक दिन की हड़ताल मईशत चलाने के लिए है। कोई हिमायत ना करे तब भी जमात इस्लामी हड़ताल करेगी। हम मईशत बंद करने वाले नहीं, खोलने वाले हैं। सब लोग अपने अपने अहदाफ तय कर लें। ये लंबी लड़ाई है, अवाम के लिए लड़ रहे हैं। हुकूमत को हक देना पड़ता है। पानी के बिलों में इजाफा बहुत मामूली है। 6 पैसे फी गैलन इजाफा किया गया। एमक्यूएम तनकीद के जरिए आगे का रास्ता हमवार कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुत्तहिदा पर तनकीद, कहा एमक्यूएम तनकीद ना करे तो क्या करेगी? तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे। बिलों में इजाफे से हासिल रकम से शहर की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमन के क़याम और फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मुबाहिसा
پاکستان کا تنازعات کے حل کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی حمایت کی ضرورت پر زور، پائیدار امن کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین جیسے تنازعات کو حل کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیہ پاکستان مشن کے مطابق مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے غزہ میں جاری نسل کشی کی جنگ ختم کرے۔ امید ہے بحث نئی سوچ کے زاویے پیدا کرے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ کشمیری آج بھی نعرہ لگا رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا نوجوانوں سے خطاب، کوئی بھی مصیبت ہو پاکستانی قوم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ پاکستان نے ترقی کرنا ہے اور تا قیامت قائم رہنا ہے۔ پنجاب کے شہر اٹک میں نامعلوم افراد کی اسکول وین پر فائرنگ، 2 بچے جاں بحق، ڈرائیور سمیت 5 بچے زخمی۔ فائرنگ کے بعد ملزم فرار۔ متاثرہ بچوں کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ ڈرائیور پر کی گئی جس سے بچوں کو نقصان پہنچا۔ ملزموں کی شناخت ناصر اور نعیم کے نام سے ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر پنجاب کا اظہار افسوس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، کمشنر راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں معصوم جانوں کی شہادت کی خبر سن کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ننھے طلبہ کے خون سے ہاتھ رنگنے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔